हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की जो डेट है वो 22 जनवरी। आज बुधवार है, वेडनेसडे। अभी फिलहाल मार्केट क्लोज होने में 2 घंटे बाकी है। सो मैंने प्रीवियसली जो भी वीडियोस बनाए हैं वो वीडियोस मैंने बनाए थे मार्केट क्लोज होने के कुछ समय पहले या फिर क्लोज होने के बाद मार्केट के। लेकिन आज मैं ये लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमने जो कल का एनालिसिस किया था वो एप्ट एनालिसिस एग्जैक्टली मार्केट में वैसा ही फॉलो हो रहा है। और उसके लिए मैं आपको एक फीड मतलब उसका एक रिकैप देना चाहता था। आप देखेंगे ये लो ब्रेक होने के बाद मार्केट में यहाँ पर मार्केट ने एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया था। और इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो टारगेट होता है वो इक्वल टू द साइज ऑफ पोल, ये जो पोल की साइज होती है इसके इक्वल होता है। सो ये ब्रेक डाउन होने के बाद आप देखिए एग्जैक्ट साइज ऑफ पोल के हिसाब से यहाँ पर हमें एक टारगेट मिला था ये। और वो लेवल जो होती है वो 48,000 तक की लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था इसके हिसाब से। और यहाँ पर बाइंग आने वाली थी। सो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा हमें बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर 3 बुलिश कैंडल बनी और इसके बाद ये रेड कैंडल बनने के बाद फिर बुल के लिए ऊपर गया। तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनने की यहाँ पर कोशिश हुई, लेकिन वो फेल हो गया। इसका रीज़न ये है कि मार्केट में बायर्स में कन्विक्शन नहीं था। इतनी मार्केट में बायर्स में जो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो इतने बड़े हेवी सेलर्स को टैकल कर सके। अब देखिए जो भी सेलर्स की कैंडल बनती थी बहुत बिग बार बड़ी बड़ी हेवी कैंडल बनती थी और बुल्स की कैंडल एक छोटी यहाँ पर बनी। फिर यहाँ पर भी छोटी छोटी बॉडी की बुल्स कैंडल बनी। सो ये डब्ल्यू पैटर्न वैसे भी कुछ सर्वाइव नहीं करने वाला था। लेकिन एक ट्रैप क्रिएट हो चुका था कि अगर बायर जो है, बहुत से लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत गिर गया, अब कितना गिरेगा। सो यहाँ पर देखिए बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल आने के बाद एक डाउन आने के बाद ये जब हुआ तो मार्केट में बहुत से लोगों ने यहाँ पर एसएल लगाया होगा। और यहाँ पर ऐसा लगा कि एसएल लगा के बाइंग की होगी मार्केट में। सो उनको भी मार्केट ने अगले ही दिन एक हेवी एनगल्फिंग कैंडल बना के मार्केट में, आप देखिए यहाँ पर एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई, हेवी एनगल्फिंग रेड कैंडल, बड़ी बॉडी की कैंडल है। तो हमने कल के एनालिसिस में यही डिस्कस किया था जब मार्केट क्लोज हो चुका था। सो हमने डिस्कस किया था कि आज की जो ओपनिंग है वो या तो एक गैप अप हो सकती है या इसकी नियर बाय ओपनिंग होने के बाद जब भी इसको लोगों ने निकालेगी। सो यहाँ पर बिना सोचे समझे, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। हाँ, एसएल आप हमेशा स्ट्रिक्ट रखिए क्योंकि मार्केट में जो होता है ना, कोई कुछ भी चीज़ कभी भी 100% नहीं होती। मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। सो आप हमेशा स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही ट्रेड कीजिए। और आपका जो एसएल जाता है, अगर यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल बनती है ओपनिंग के बाद, अगर कुछ बुलिश कैंडल बनती तो एट मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वो कैंडल ये वाले जो बॉडी की है ना वो 50% तक ही जाती है। इतनी स्ट्रेंथ तो मार्केट में थी सेलर्स में कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट में सेलर्स मार्केट को और ज़्यादा डाउन पुश करते मार्केट को। सो अगर इन एंड आउट यहाँ पर एक हेवी कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनती भी तो यहाँ से तो नीचे आ ही जाती। सो ये तो हमारा एनालिसिस था ही कल का। जब भी इसका लो निकलेगा या इसकी एसएल लेगा मार्केट, इसके एसएल लेने के बाद यहाँ पर भी जो भी बाइंग की होगी, सो अभी मार्केट का ये टारगेट बन चुका है अगेन बैक टू 48,000 की लेवल। हमने वैसे भी डिस्कस किया था हमारे प्रीवियसली एनालिसिस में। अगर मैं जूम आउट करूँ चार्ट को, सो हमने यही डिस्कस करते आ रहे हैं मार्केट में कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट लेवल की ब्रेकडाउन हो गई थी। लकीली हम देखेंगे जनवरी मंथ में ही यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था। सो जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो ये टारगेट ओपन हो गई थी। इसकी जो नेकलाइन की टारगेट है 4500 के अगर हम टारगेट देखेंगे, सो ये आते हैं क्लोज टू 45,000 के लेवल तक या 500 लेवल। हमने कहा था कि यहाँ तक नहीं, हम थोड़ा यहाँ तक शिफ्ट करेंगे हमारे टारगेट को ऊपर तक। और अगर हम देखेंगे ना तो प्रीवियसली देयर इज़ नो सपोर्ट, यहाँ पर कुछ सपोर्ट अवेलेबल ही था मार्केट में जहाँ से मार्केट अपने आप को या बायर्स को कन्विक्शन देता है, बायर्स को एक एसएल देता कि हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक इतनी सेलिंग आने के बाद थोड़ा पुल बैक आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो भी मार्केट में साइडलाइन पे सेलर्स होते हैं उनको एक लेवल चाहिए होती है अपनी एसएल, क्योंकि यार इतना बड़ा एसएल डाल के कोई थोड़ी सेलिंग करेगा यहाँ से। तो ये जब पुल बैक लेता है तो यहाँ पर एसएल डालते हैं लोग, यहाँ से सेलिंग करते हैं। अगली बार जब मार्केट वहाँ पर गया तो आप देखिए कितनी बड़ी सेलिंग आई सेम लेवल से। तो अभी मार्केट ने इस कैंडल का फॉलो थ्रू भी दे दिया है। और अगर हम आज की तारीख में देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट जो है वो अपने डेज के लो तक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक देखिए हैमर फॉर्म हुई थी, लेकिन उसको भी मार्केट ने अगर रेड कैंडल से, आप आज का जो एक एग्जैक्ट ब्यूटीफुल ट्रेड बनता था तो ये लो निकलने के बाद ही बन जाता था। आप यहाँ पर कुछ 100 पॉइंट गैस डाल सकते थे।
और 300 पॉइंट तक का टारगेट रहता था आपका, और कर सकते थे वहाँ से। और ये जो गैप फिलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मार्केट अभी उसी गैप फिलिंग की तरफ जा रहा है, जो कि लेवल हमने डिस्कस की है, वही लेवल 48,000 की लेवल। मुझे लगता है आज ही आने वाली कुछ ही 1 डेढ़ घंटे में मार्केट एक दो रेड कैंडल, हेवी रेड कैंडल बना के इस लेवल तक आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, और बाकी कल देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह से मार्केट में ओपनिंग या क्लोजिंग होती है कल की। फिलहाल के लिए तो अभी है। और हमारा अल्टीमेट टारगेट जो हमने डिस्कस किया है वो, अगर मैं बताऊँ आपको डेली टाइम फ्रेम पे, तो वो है 46,000। मैंने कल परसों की वीडियो में यही बताया था विथ फुल कन्विक्शन की 46K तक हमारे हमको मार्केट देखने को मिल सकता है टिल द एंड ऑफ मंथ। जनवरी के महीने के एंड तक मार्केट वो लेवल तक जा सकता है। ये जो लेवल है 46,000, या तो इसके ऊपर एक जोन, क्योंकि लेवल एग्जैक्ट वर्क नहीं करती, एक जोन रहता है मार्केट में कभी भी वर्क करने के लिए, तो एक बाइंग की स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। सो मार्केट अभी फिलहाल 2 3 रेड कैंडल बनाते हुए या थोड़ा ग्रीन अप एंड डाउन करके मार्केट अल्टीमेटली यहाँ तक आएगा। फिर अगले महीने बजट है, सो बजट के दिन मार्केट कुछ यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के, डबल बॉटम बना के, या फिर इन सिंगल ग्रीन कैंडल आपको यहाँ तक देखने को मिल सकती है, बड़ी रेड कैंडल।
अभी क्या ही बचा है, सिर्फ 100 पॉइंट कर लेगा फील। ओके, नॉट टू वरी टू मच। अबे भैया